अब इस प्रश्नावली का अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें लिखा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री हो। यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में एक वृत्त की बात की जा रही है। इस वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक। इसके एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें निकालना है। इस त्रिज्यखंड का कोण जो है वो 60 डिग्री है। त्रिज्यखंड को हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। ये हो जाएगा क्या चीज़, एक त्रिज्यखंड इस तरीके से, ठीक ना, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये इस तरीके से, ठीक। इसकी त्रिज्या, जो वृत्त की त्रिज्या होगी, यही इस त्रिज्यखंड की त्रिज्या, यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, तो ये हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, ठीक। ऐसे एक हम वृत्त ड्रॉ कर सकते हैं इससे, ठीक ना, ऐसे, ठीक। तो इस वृत्त की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर, इसीलिए इसकी भी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, ये केंद्र हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ये केंद्रीय कोण, तो ये त्रिज्यखंड का कोण हो जाएगा। हमें क्या करना है कि इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, इस तरीके से क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर r जो हो जाएगा वो हो गया 6 सेंटीमीटर और थीटा जो हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री, ठीक ना। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लिखते हैं पाई आर स्क्वायर गुणे थीटा बट्टे 360 डिग्री, इस तरीके से, ठीक। तो पाई का वैल्यू हमें यहाँ पर 22/7 यूज़ करना है। चाहे हम पाई का वैल्यू नहीं भी यूज़ करें तो भी चलेगा, ठीक ना। यहाँ पर लिख देंगे, पाई को अभी रहने देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर त्रिज्या जो कि आर है वो है 6 सेंटीमीटर, तो गुणे में 6 और गुणे 6 और गुणे थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है, तो 60 लिखेंगे 60 डिग्री और बटे में 360, ये रहा 360 डिग्री, इस तरीके से, ठीक। तो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा आंसर, ठीक ना। ये 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 छक 36 हो जाता है 6 मरतबे, फिर ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, फिर बचा क्या, लिखेंगे अतः क्षेत्रफल बराबर 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ना, इस तरीके से। अब यहाँ पर पाई का वैल्यू रख करके अगर निकालें तो 6 गुने पाई का वैल्यू दशमलव में रख सकते हैं या 22/7 भी रख सकते हैं, तो यहाँ पर दशमलव में रखें तो 3.14 रख सकते हैं, ठीक, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 7 6 चौके 24, बच गया 2, 6 का 6 2 8 और 6 तिया 18, है ना। तो कितना हो गया 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। लिखेंगे अतः क्षेत्रफल कितना हो गया, अतः क्षेत्रफल बराबर 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। तो अगर पाई का वैल्यू नहीं रखना है तो ये भी आंसर हो सकता है, और पाई का वैल्यू रख दिया जाए तो आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक। अगला प्रश्न जो हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में वो है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें जो प्रश्न लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार से है, लिखा है एक वृत्त का अर्धव्यास 6 सेंटीमीटर तथा केंद्र O है। एक त्रिज्यखंड AOB इस प्रकार है कि एंगल AOB बराबर 30 डिग्री। तो इसमें दो प्रश्न दिया गया है इससे रिलेटेड। पहले प्रश्न में लिखा है लघुचाप AB की लंबाई कौन सी है। इसके लिए विकल्प है ए में पाई सेंटीमीटर, बी में 2 पाई सेंटीमीटर, सी में 1 सेंटीमीटर और डी में है 6 सेंटीमीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 11 में एक वृत्त की बात की जा रही है जिसकी त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से एक वृत्त है, ठीक, और इस वृत्त का ये यहाँ पर एक केंद्र है O। इस तरीके से इस वृत्त में एक त्रिज्यखंड की बात भी बोली जा रही है, और ये त्रिज्यखंड है AOB। इस तरीके से A, B और O है, और वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर इसे हम क्या मान लेंगे, R मान लेंगे, जो कि है 6 सेंटीमीटर, यहाँ पर 6 है। और ये जो केंद्र पर कोण बनाया जा रहा है इस त्रिज्यखंड में वो कितना है, वो है 30 डिग्री का कोण, ठीक। तो दिया क्या गया है, यहाँ पर जो दिया गया है लिख लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या बताई जा रही है, जिसे हम R मान लेंगे, वो है 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या, और केंद्र पर जो कोण बन रहा है उसे हम केंद्रीय कोण कह लेंगे। तो तथा केंद्रीय कोण ये कोण जिसे हम क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे, ठीक ना।
थीटा मान लिया जाए तो ये है कितना 30 डिग्री है, डिग्री में दिया गया है, ठीक ना। ये 30 डिग्री का कोण है, केंद्रीय कोण, ठीक। और हमें क्या करना है कि ये जो त्रिज्यखंड है, त्रिज्यखंड में ये जो चाप है ए बी, इस चाप की लंबाई हमें निकालनी है। तो अज्ञात राशि है, इसे हम मान लेंगे। तो मान लेंगे चाप कितना है एल, ठीक। तो ये लिखेंगे माना चाप ए बी की लंबाई कितना एल मान लेते हैं, ठीक। इस तरीके से तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इस चाप की लंबाई ए बी चाप की लंबाई चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पर व्यक्त कर सकते हैं कि ये है, चूँकि लिखेंगे चूँकि कोण का रेडियन माप, कोण का रेडियन माप बराबर होता है चाप की लंबाई और बट्टे वृत्त की त्रिज्या। इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट होता है। कोण जो होता है एंगल, उसे हम दो यूनिट में नापते हैं, एक होता है डिग्री मेजरमेंट और एक होता है रेडियन मेजरमेंट, है ना। यानी एक डिग्री स्केल में भी नाप सकते हैं और एक रेडियन स्केल में नाप सकते हैं। तो रेडियन माप जो होता है कोण का, वो होता है चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या, ठीक। और इसे हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कोण का रेडियन माप को अगर हम थीटा मान लें तो यहाँ थीटा जो इसके लिए माना गया है, लेकिन इसे हम रेडियन में इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, ठीक। इस तरीके से जो सी का जो चिन्ह दिख रहा है, ये एक रेडियन माप को दर्शाता है, ठीक ना। तो रेडियन माप बराबर हो जाना है कितना, चाप की लंबाई। तो यहाँ पर चाप ए बी की बात करेंगे तो एल और बटे में वृत्त की त्रिज्या जो कि है आर, ठीक। इसीलिए यहाँ पर एल बराबर कितनी हो जाएगी, एल बराबर ये आर गुने पाई रेडियन, सॉरी पाई कह रहा हूँ, थीटा रेडियन। लेकिन यहाँ पर एंगल तो हमें क्या दिया गया है, डिग्री में दिया गया है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसे रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे चूँकि 1 डिग्री बराबर होता है पाई बटे 180 रेडियन, ठीक ना। डिग्री नहीं, एक डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है, ठीक ना। ये ध्यान में रखने की चीज़ है। यहाँ पर ये डिग्री और रेडियन में एक रिलेशन है, ठीक। 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन होता है और हमें दिया गया जो केंद्रीय कोण वो है 30 डिग्री। तो इस 30 डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक। ये जो रेडियन में ये थीटा दिख रहा है, ये इसी एंगल को ही दर्शाने के लिए यूज़ किया गया, ठीक ना। तो अतः 30 डिग्री बराबर कितना, 30 गुने पाई बटे 180, ठीक ना। तो ये रेडियन में मेजरमेंट हो गया। तो यहाँ पर इसके लिए हम ये यूज़ करेंगे और यहाँ आर के लिए कितना, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर गुने, इसके लिए हम ये वाला एंगल यूज़ करेंगे क्योंकि यही चाप की लंबाई है और इसके लिए ये मेजरमेंट है और इसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। 30 डिग्री जो एंगल है उसको हम रेडियन में 30 गुने पाई बटे 180 रेडियन लिख सकते हैं। तो इसके लिए वो रखेंगे 30 गुने पाई बटे 180, ठीक। तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 6 3 18, 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या चीज़, पाई, ठीक। इसीलिए चाप ए बी बराबर कितना, पाई, ये सेंटीमीटर में आएगा, ठीक। तो चाप ए बी की लंबाई हो जाएगी यानी एल हो जाएगी कितनी, पाई सेंटीमीटर, ठीक। तो आप इतना नोट करें। अब इस क्वेश्चन नंबर 11 का दूसरा भाग है जिसमें बोला जा रहा है कि ये जो त्रिज्यखंड है ए ओ बी है ना, उसका क्षेत्रफल निकालें, ठीक। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे अब त्रिज्यखंड कौन सा त्रिज्यखंड, ए ओ बी है ना, ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक। तो पाई है आर स्क्वायर और गुने में थीटा बटे कितना 360 डिग्री, ठीक। तो यहाँ पर डिग्री में एंगल को रखना है। तो बराबर पाई के लिए रहने देंगे, पाई ही रहने देंगे और आर की जगह पर यहाँ पर 6 है तो 6 सेंटीमीटर और गुने 6 सेंटीमीटर और यहाँ थीटा के लिए 30 डिग्री को यूज़ करेंगे और बट्टे में 360 डिग्री और यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर का वर्ग यानी सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो 6 एकम 6, 6 छक 36 होता है, यानी 60 हो जाएगा। फिर 6 एकम 6 तो 10 मरतबे, ये 30 डिग्री में ही है, ठीक ना। तो ये 3 मरतबे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3, ठीक। फाइनली क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर 3 बच रहा है, तो 3 और गुणे में पाई, यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, त्रिज्यखंड AOB का क्षेत्रफल वो 3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक ना।